हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम आपके लिए मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हैं नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, और लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। तो इस चैनल पर आपको पता है कि देखने को मिलता है डिफेंस से रिलेटेड मटेरियल, जिसमें बात करें मैथमेटिक्स के अंदर आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और गाइस साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है R1 और R2 इस द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं? ये रूट्स हैं, मतलब मूल हैं। और बोल रखा है उसने R1 माइनस R2 क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है R1 माइनस R2 की 1 है। तो बोल रहा है K की वैल्यू क्या होगी, K का मान क्या होगा। चलिए फाइंड करते हैं कैसे होगा। तो गाइस देख पा रहे हैं जब आपके सामने इक्वेशन होती है इस टाइप की, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या होता है, B माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो C अपॉन ए होता है। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, या उससे पहले भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए, तो आप देख सकते हैं R1 की जगह क्या है, अल्फा की जगह R1 है, बीटा की जगह R2 है। तो देख लीजिए, सिंपली हम वही करेंगे जैसा हम कर रहे थे। तो देखिए ये इस तरीके से दोनों को हम देखेंगे। तो ये मान लीजिए कोई भी इक्वेशन मान लो, फर्स्ट या मत मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता ही है। आपको सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, C अपॉन ए। तो C की जगह क्या है 12 है, अपॉन ए की जगह क्या है 1 है। तो आपकी ये इक्वेशन निकल के आती है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाते ही गाइज आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू आपके सामने दे रखी है माइनस का K, तो K का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से R1 माइनस R2 दे रखा है, 1 वैल्यू दे रखी है, और इसकी दोनों का प्रोडक्ट ये दे रखा है। तो K की वैल्यू फाइंड हो जाएगी प्लस माइनस 7। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर आता है प्लस माइनस 7, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। NDA के बारे में बात करें, खासकर NDA में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और X ग्रुप में भी आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, एक बार को SSR में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसमें दोनों चांस होते हैं। लेकिन आज जब से कंबाइंड एग्जाम होने लगा है तब से कुछ भी देखने को मिलता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा लेवल का पेपर आता है दोनों का ही। एक्स के बारे में बात करें, या फिर आपसे बात करें SSR AA के बारे में। तो चलिए, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में m वे पद, मतलब बोल रखा है TM, ठीक है, मतलब टर्म्स, mth नंबर की टर्म, मतलब mth टर्म का m गुना इक्वल है nth टर्म के n गुने के। ये कंडीशन बोली है उसने, ये दोनों इक्वल हैं। तो आपसे बोल रहा है m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। तो चलिए कैसे करेंगे फाइंड। तो उसने क्वेश्चन बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला था उसने, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये हमने यहाँ लिख रखा है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, देखिएगा। m तो यहाँ कहते हो, आप जानते हैं nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला ये होता है। आगे से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ गाइस, सिंप्लीफाई करते जाइएगा, आप भी जाइएगा सिंप्लीफाई करते हुए, आपका आंसर आराम से फाइंड हो आएगा। देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं, सिंपली यहाँ से D कॉमन ले लिया, क्योंकि मैं एक साइड लेके आ गया हूँ, सबको एक साइड लेके आ गया। तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, A कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से इधर लेके आ जाऊँगा। तो ऐसे सिमिलरली इसे इधर लेके आऊँगा, सिमिलरली इसे इधर लेके आया, तो यहाँ से D कॉमन ले लेंगे। तो D कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसे देख लिया, कॉमन ले लिया, इस तरीके से इसे ब्रेक कर सकते हैं। A माइनस बी का A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ब्रेक कर दिया है, क्लियर। और अब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा m माइनस n यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा 0 में। तो ये बचेगी आपके साथ कंडीशन, और ये कंडीशन आपको क्या दिखा के दे रही है, ये कंडीशन आपको दिखा रही है, ये किसकी वैल्यू है आपकी, देखिएगा ये हो रही है Tm प्लस n, क्लियर। तो ये किसके इक्वल आया, 0 के। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो भाई यहाँ पर आप आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने ये, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिएगा, आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मुझे पता है, और ऐसे ही करते जाएंगे सॉल्व। तो आपका आंसर देखो, आप इसे खुद ट्राई कर लीजिएगा, सिंपली आपको समझ में आता जाएगा। इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो इस तरीके से देखिएगा। अब ऐसा ब्रेक क्यों किया गया ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे। देखिएगा, ये 3 से पहले ये 3 काट दो, क्लियर। ये 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2, यहाँ से ये कट जाता है, और बात करें यहाँ से ये कट जाता है। अब जो बचता है वो हमने यहाँ लिख रखा है, अभी हमने काटा नहीं है 3 को, तो 3 को अब काट देंगे बाद में जाके, देखिएगा कैसे। यहाँ देखिए ये निकल के आया, ये निकल के आने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ जो n दे रखा है गाइस, ये n दे रखा है, इस n से कट जाएगा।
तो सिंप्लीफाई करके कुल मिला के बारे में बात करें तो ये बन के आपका यहाँ निकल के इस तरीके से आएगा। तो n की वैल्यू आप जो ऑप्शन में दे रखा है ना वो ट्राई करके देखिएगा, आपका आंसर फाइंड होके आएगा। लेकिन आपको बता दूं ये क्वेश्चन है यहाँ पे गलत, तो गलत क्वेश्चन की वजह से इसकी n की वैल्यू फाइंड होके नहीं आएगी, क्योंकि n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो अलग तरीके से निकल के आएगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो उस क्वेश्चन में मिस्टेक ये थी गाइज, यहाँ 3 होना चाहिए था, उसने दे दिया था 5, तो 5 की वजह से क्या था, ये क्वेश्चन था गलत। तो यहाँ रखेंगे आप 3, तो 3 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे सॉल्व करेंगे सिंपली जैसे हम करते आ रहे थे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 6 निकल के आ जाएगी। दूसरा मेथड ये कहता है गाइस, तो आपका आंसर तो आ जाता है यहाँ पे 6 निकल के गाइस, यहाँ पे 6 आ जाता है, या 5 की जगह 3 है गाइस, ये 3 होना चाहिए था, ये 5 कर रखा है यहाँ पे, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका ये कहता है गाइस आपका, अगर आप ऑप्शन को ही पुट करके देखें, n की वैल्यू आप 6 पुट करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इससे जल्दी कर पाएंगे। हालांकि आप इसे सॉल्व करेंगे ना वैसे जो जैसे मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया, तो आप इसमें सॉल्व करने लग जाएंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होने पर आपका पूरा टाइम वेस्ट, आपका क्वेश्चन भी वेस्ट, कुछ भी आपका आंसर नहीं निकलेगा, आपका मूड खराब और होगा। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि ऑप्शन की तरफ से पुट करके देखो। ऐसे वाले क्वेश्चन में जो भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले रेशियो वाला, तो ऑप्शन ट्राई करिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें बोल रहा है इसके प्रसार के अंत से 5वां पद। तो गाइस पहले ये देखिए 9 दे रखा है, तो 9 + 1 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। टोटल टर्म कितनी निकलेंगी इसकी, 10 निकलेंगे। और 10 क्यों निकलेंगी, देखिएगा आपने देखा होगा C0 से स्टार्ट होता है और लास्ट में C9 आता है, तो इसमें बीच में C1 भी आएगा, C2 भी आएगा, C3 भी आएगा। तो देख सकते हैं ये तो सीधे 9 हो गए, और प्लस इसे जोड़ेंगे अगर 0 वाले को तो क्या हो गए, नहीं हो गए 10th, तो 10th टर्म हो जाती हैं। तो पीछे से बात कर रहा है 5वां, तो पीछे से 5वां होगा इस C6 वाला, कौन सा होगा, C6, सॉरी गाइस C5 होगा, C5 यहाँ देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ ब्रेक करके लिखा तो C5 होगा। 1 2, अगर 10 होता तो C6 होता। 1 2 3 4 5, 5वां पूछा था तो क्या होगा, ये होगा C6, सॉरी C5, क्लियर। तो देखिए इसे ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके आप सॉल्यूशन करना आप जानते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइज आपको बता दूं ये माइनस का साइन जो है इसके साथ में लेके चलिएगा, जैसे मैंने आपके सामने ले लिया। अगर पावर यहाँ इवन होता, जैसे 4 होता तो प्लस का बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑड नंबर दे रखा है, मतलब 5 दे रखा है, तो 5 की वजह से क्या हो, माइनस का साइन इसके साथ में आएगा, जो कि आपके सामने निकल के आया 252 x⁻²। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ पा रहे होंगे, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा या माइनस का साइन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन में आपके सामने अगर लिमिट दे रखा है, लिमिट आप सीधी अप्लाई करेंगे गाइस, इसमें जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 0/0 की कंडीशन आ जाएगी, जो कि आपकी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है, ऊपर का ऊपर में वो कर लो डिफ्रेंशिएशन, और नीचे वाले का नीचे डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लिया इनका, ये निकल के आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक्स का करूँगा तो 1 आएगा, क्लियर। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, ये देख सकते हैं, तो आप माइनस का 1 आएगा आपका आंसर। तो भाई इसका आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका क्या करेंगे देखिएगा, समझिएगा। इसमें आप पहले करेंगे इसका dx/d⁻, सिमिलरली इसका करेंगे dy/d⁻। आप क्या कर देंगे, dy/d⁻ में डिवाइड कर देंगे dx/d⁻ का, तो डिवाइड करने के बाद आपको निकल जाएगा dy/dx। तो देखिए गाइज हमने पहले किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ तो आएगा dy/dx। बाकी का इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जहाँ 3 से 3 कट गया, तो ये तो यूँ का त्यों आप देख सकते हैं, माइनस का b/a तो यूँ का त्यों आया है। अब ये देखो इस साइन थीटा से एक साइन यहाँ से कट जाएगा, अब इस कॉस से आपका कॉस स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक कॉस रह जाएगा, तो ये क्या बना देगा, tan बना देगा, tan थीटा, इसलिए tan थीटा। तो गाइज आपका जो आंसर आएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन। तो गाइज बता दूं टिग्लोमेट्री की बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है गाइज किसका, 2 tan इनवर्स x का, टिग्लोमेट्री में। अब 2 tan इनवर्स x का आप जानते हैं, 2 बाहर रहेगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। क्या आएगा, इसका आ जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 3, प्लस यहाँ से बात करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी साइन x का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस x प्लस c। इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यही आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका आपसे फाइंड करवा रहा है इंटीग्रेशन। देखिए कैसे करेंगे। तो गाइस इसको इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे देखिएगा, समझिएगा। मैंने x का मल्टीप्लाई नीचे कर लिया और ऊपर कर लिया, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया ये आप समझ पाएंगे बहुत जल्दी से। देखिए यहाँ लेट कर रखा है मैंने कुछ, यहाँ ये आपको देखने की वाली बात है, ये वाली लेट कर रखा है मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी कर रखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये निकल के आया, और डी एक्स निकल के आया तो 1/2 dt आया। तो देखो इसकी जगह क्या कर दूँगा 1/2 dt, 1/2 ये रहा, dt ये रहा। इसकी जगह क्या करूँगा एक्स स्क्वायर की जगह टी। तो ये कंडीशन बनती है, और ये फॉर्मूला होता है किसका, सेक इनवर्स टी का। क्योंकि आप जानते हैं सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है, इस तरीके से बनता है। एक्स का टी की जगह एक्स कर देंगे बस। तो देखो सिंपली वही अप्लाई किया, और टी की वैल्यू जो हमने ले रखी थी वो पुट कर दीजिए, टी की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो, आपका आंसर निकल गया। तो गाइज आपका जो आंसर होगा 1/2 ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ सी नहीं आया और आपके पास बात करें यहाँ पे, देखिए ये दोनों कॉमन से लग रहे हैं, एक तरह से कॉमन लग रहे हैं। देखिए ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा जल्दी, जो जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा वो मुझे लगता है कभी कभी ये भी टिक कर सकता है, तो बस यही गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इन्वर्स नहीं है गाइस, देखो माइनर सा वो दे रखी है, कमी दे रखी है, क्या इसमें इन्वर्स नहीं दे रखा बस, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो गलती से जल्दबाजी ना किया करें, आराम से उसे देख के ही आंसर का टिक करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे आराम से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा tan इनवर्स फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसमें x मान लेंगे 1/2 को, y मान लेंगे 1/3 को, पुट कर दीजिए, आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए गाइज मैंने आपके सामने फॉर्मूला ये लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने। यहाँ पे x जो मैंने बोला था इससे x मान लो, इसे y मान लो, पुट करेंगे तो पुट करने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं तो ये निकल के आएगा 1, और आप जानते हैं tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या होती है π/4। तो गाइज आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और उसका आंसर डायरेक्टली याद करके रखो। जब भी आपके सामने ऐसे बोले समांतर श्रेणी में है तो ये हमेशा क्या होंगे, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। या फिर आपसे बात करें कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या होंगे, तो गाइज ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। अगर ये समांतर में दे रखा तो जितने भी आपसे बोले समांतर श्रेणी में ही होंगे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे बोल रहा है बहुपद, एक बहुपद की ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है गुणांकों का योगफल कितना होगा। तो गाइज गुणांकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो देखिएगा, याद रखिएगा। तो गाइज इनमें से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और यहाँ दे रखा है, इन सब में n दे रखा है, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 दे रखा है और जो n की वैल्यू है, जो पावर होती है उसके बारे में बात कर रहा है n की जगह। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है लॉग में, और आपसे बोल रहा है a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइस इस टाइप का कोई जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा देखने को, ना एनडीए मिलेगा आपको देखने के लिए, कहीं भी नहीं मिल सकता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। क्यों, इस टाइप का क्वेश्चन जो अगर आपसे पूछा टोटल टर्म्स पूछेगा या फिर इसका गुणांक पूछ रहा है आपसे, तो गुणांक आप फाइंड करेंगे। तो इसने पूछा आपसे बहुपद के गुणांकों का योगफल। अब गुणांक कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, क्योंकि गुणांक तो आप यहाँ 3 दे रखा है, सबके निकालेंगे गुणांक C0 C1 C2 ऐसे निकलते जाएंगे, गुणांक कैसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से मल्टीप्लाई में दे रखा 3। नेक्स्ट आपसे बात कर रहा था लॉग में वैल्यू दे रखी है, आपसे a की वैल्यू पूछ रहा था, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए तो देख पा रहे हैं गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये देखिए आपसे पूछ रहा है a की वैल्यू, तो इसे हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपली समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में ये कट जाएगा, तो ये बचता है आपके सामने इस तरीके से। इसको आप मर्ज करेंगे तो इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज करने के बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब इस तरीके की यहाँ दे रखा है a और यहाँ m दे रखा है x दे रखा है, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो m इक्वल टू निकल के आता है a की पावर x, जो सामने वाला पावर में चला जाता है, तो 3 पावर में चला जाएगा 5 के, तो आपका आंसर निकला 125। तो गाइस आपका जो आंसर आएगा 125, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक रेखा बिंदु इससे गुजरती है साहब, और बोल रखा है इस रेखा के क्या है, लंबवत है, और एक्स एक्सिस पे क्या कर रही है, वो काट रही है। तो इसका एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है अंतःखंड क्या होंगे, लंबवत है, इस पॉइंट से गुजर रही है, और वो एक्स एक्सिस पे कौन सी जगह काट रही है, ये आपको फाइंड करके बताना है।
तो देखिए गाइस, ये इक्वेशन दे रखी थी आपके लिए ऑलरेडी। उसने बोला ये परपेंडिकुलर है, मतलब मान ले कोई भी परपेंडिकुलर है, आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर मान लो, चाहे मतलब कैसे भी मान सकते हो, दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो उसने बोल रखा है कहाँ से पास हो रही है, 2 से पास हो रही है, 2 से पास हो रही है। क्लियर। तो हमने एक इक्वेशन जो लेट कर रखी है, देखो इस इक्वेशन को पहले हमने इस फॉर्म में रखा, इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये बना दिया हमने, ये बना दी, ये इक्वेशन इस फॉर्म में बनाई है, क्योंकि आप जानते हैं y = mx+c होता है, तो इस फॉर्म में बना दिया, y = mx की फॉर्म में बना दिया। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमने ये m2 मान लिया इसके साथ में। अब m1 क्या है, यहाँ से m1 निकाला तो निकले -3, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन को क्या माना, m1, और दूसरी को माना है यहाँ m2x+c। तो इनसे कंपैरिजन किया तो m1 तो निकला ये, और m2 निकलेगा यहाँ से ये रहा m2। तो भाई ये क्या होते हैं, स्लोप होते हैं। क्या होते हैं, स्लोप होते हैं। जब स्लोप होते हैं ये ढाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। तो इन दोनों का जब लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो कंडीशन होती है m1 और m2, मतलब दोनों लाइन्स जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके m1 और m2 दोनों स्लोप का मल्टीपल किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो देखो हमने पुट कर दिया m1 की वैल्यू, m2 हमें फाइंड करना, तो m2 फाइंड हो क्या आता है 1/3, तो 1/3 फाइंड हो क्या जाता है m2 की वैल्यू। तो m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगी इक्वेशन ये रही। इसे मान लिया इक्वेशन 3। अब इसे पास करा देता हूँ मैं इससे, 2 से पास करा रहा हूँ। 2 से पास क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें c की वैल्यू चाहिए, क्योंकि c की वैल्यू और हमें फाइंड हो जाएगी, तो c की वैल्यू फाइंड हो के आती है 4/3। तो इसमें पुट कर देंगे, आपके सामने जो इक्वेशन 3 है तो इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक ये पुट कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आई, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आती है। तो यहाँ देखिएगा जैसे ये निकल के आया तो उसने क्या बोला, एक्स एक्सिस पर काट रही है, तो एक्स एक्सिस पर काटेगी कोई भी लाइन, देखिएगा मान के चलो ये लाइन है, कोई भी लाइन जैसे ये एक्स एक्सिस पर काटेगी, या उसने बोला था वाई एक्सिस पर काटेगी, सॉरी उसने वाई एक्सिस पे बोला था, वाई एक्सिस पे बोला था, तो वाई एक्सिस पे काट रही है, जैसे काट रही है। तो इस जगह पर पॉइंट निकालेंगे, क्या निकलेंगे, एक तो निकलेगा 0, क्योंकि यहाँ एक्स पे तो चला ही नहीं है, एक्स पे तो चला ही नहीं, वाई एक्सिस पे काटा तो वाई। तो उसने पूछा था कि वाई की वैल्यू क्या निकलेगी। देखिए हमने क्या किया, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो आपकी वाई की वैल्यू निकल के आती है 4/3। तो गाइज एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे काटा गया, अंतखंड क्या होगा 4/3। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा पूरा। ये दे रखा है a mod b, mod a mod b दोनों की वैल्यू दे रखी है आपके सामने। ये दे रखा है दोनों का क्रॉस, आपसे पूछ रहा है इन दोनों का डॉट, तो इन दोनों का डॉट पूछ रहा है, तो क्या होता है देखिएगा, समझिएगा, आराम से समझ पाएंगे कोई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है a और b, mod a mod b दोनों की वैल्यू दे रखी है, और mod a क्रॉस b की वैल्यू दे रखी है 8। आपसे पूछ रहा है इसकी या मॉड लगा दो, मॉड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा इस सिंपल ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए जो वैल्यू दे रखी है आपके सामने, तो यहाँ से सीधा निकल के आ जाएगी mod a.b की वैल्यू, तो क्या निकली 6 के इक्वल। तो गाइस आपका आंसर क्या निकला, 6 निकला। क्या निकला, 6। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी लीप वर्ष में 52 क्या है रविवार होने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं लीप वर्ष में आप जानते हैं कितने दिन होते हैं टोटल। सिंपली बात करें तो 52 सप्ताह और साथ में होते हैं 2 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन बैठते हैं। आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका निकल के आ जाएगा 52 सप्ताह 2 दिन। ये होते हैं लीप ईयर में। सिंपल ईयर में क्या होता है 52 सप्ताह और 1 दिन, क्योंकि 29 की फरवरी हो जाती है लीप ईयर में, इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर। तो कितने होते हैं, लीप ईयर बोला था 2 दिन। तो गाइस देखिए 52 हफ्तों के अंदर तो सभी दिन, जितने भी दिन हैं आपके पास, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितने भी आपके सामने पड़ते हैं, तो क्या होता है सब के सब रिपीट होते हैं, क्योंकि हफ्ते बाद रिपीट होता है हर कोई। तो सब के सब रिपीट हो जाएंगे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं वही क्या बनाएंगे, प्रायिकता बनाएंगे। तो क्या बनेगा 2/7, क्योंकि हफ्ता कितने किसका होता है, 7 दिन का होता है। क्लियर। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं इस तरीके से। अगर बोलता सिंपल ईयर तो क्या बनता, सिंपल ईयर होता तो 1/7। क्लियर। याद रखिएगा, क्योंकि और तो सभी दिन रिपीट हो जाते हैं, मतलब सबके सब रिपीट होंगे, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि हमारी जो ईयर है किस से स्टार्ट है। उसने बोला तो है नहीं आपके सामने कि संडे से स्टार्ट हुई है ईयर आपकी, या सैटरडे से स्टार्ट हुई है, या फिर ट्यूसडे से स्टार्ट हुई है। तो कब से स्टार्ट हुई है, मंडे से स्टार्ट हुई है, ऐसा कुछ बोल रखा है उसने? ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। तो हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हुई है। लेकिन जो 2 दिन बचे हैं वो क्या है, बाकी सभी दिन तो रिपीट हो जाएंगे, लेकिन 2 दिन जो बचे हुए हैं उनका नहीं पता हमें। क्या पता, जैसे मान के चलो सिंपली बात करें कि हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ था फ्राइडे से,
फ्राइडे से स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं फ्राइडे, जब इसको करते जाएंगे लास्ट में तो 52, जब ये निकल जाएंगे तो अगला दिन कौन सा आएगा, तो 7 से डिवाइड कर एक हफ्ते बाद अगला दिन आता है, फिर फ्राइडे आ जाएगा। और फ्राइडे के बाद संडे का हमें नहीं पता ना, संडे क्या पता 52 हफ्तों में संडे 53 भी पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं 53? क्योंकि 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा हैं। संडे 52 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन जो एक्स्ट्रा है उस दिन भी तो कोई ना कोई दिन होगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी 2/7। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, लिमिट दे रखी है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सिंपली आप इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट, तो क्या बनेगा 0.0 की फॉर्म। और तब जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है तब क्या करते हैं हम डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल मतलब ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या, तो ये निकल के आया, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की क्या हो जाती है वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका कर लेंगे हम सिंपली, अब इसका करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाता है। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए आप अपनी लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से ए कट गया, तो ये निकल के आया इस तरीके से। इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो गाइस आपको बता दूं, कभी भी आप इसे चेंज करते हैं, मतलब कैसे, यहाँ दे रखा ए और यहाँ दे रखा बी और ये अपॉन में दे रखा है, इसे ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो क्या कर दूंगा, इन्हें चेंज कर दूंगा। चेंज मतलब बी यहाँ जाएगा, ए ऊपर पहुँच जाएगा। तो यही हमने अप्लाई किया, ये नियम होता है लॉगरिथम के अंदर, मतलब लॉगरिथम के अंदर ये नियम होता है। अगर आपको लॉग के क्वेश्चन या लॉग का टॉपिक जो आपका क्लियर नहीं है तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा लॉग क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कभी। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है dy/dx कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है क्लियर, तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इसकी जगह y, क्योंकि इन्फिनिटी तक बोल रखा था तो इसकी जगह y पुट कर लेंगे इसकी जगह। तो y पुट कर लिया, ये निकल के आया। तो यहाँ से निकल के आती है इक्वेशन, जब हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन निकल के आ जाती है। जब ये क्वेश्चन निकल के आ जाती है इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ गाइस तो देखो इसको dy/dx को एक साइड में लेके जाऊँगा तो कॉमन ये आ जाएगा इस तरीके से। जब ये कॉमन आ गया और ये क्या है y, तो आप निकाल सकते हैं dy/dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए गाइस आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, इसका आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिएगा इसे भी। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ आप देखो लॉग लेके कर सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपली कर सकते हैं। क्या यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ भी क्या है 2 है, तो सिंपली कर सकते हैं। सिंपली करेंगे, इसमें लगाएंगे इसका लॉग, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये निकल के आ रहा है। साथ में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आएगा इस तरीके से। इतना आप कर लेंगे तो देखिए सब में क्या कॉमन है, log 2 सबका कट जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं गाइस इस तरीके से। तब जब मैं एक साइड लेके आ जाऊँगा, इन वैल्यूज़ को एक साइड लेके आ जाता हूँ, तो एक साइड लेके गया तो यहाँ से देखिए इस तरीके से ये यहाँ आ जाता है। तो dy/dx निकालूंगा तो इस सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो सिंपली कैसे देखिए, मैंने क्या किया, इसकी जगह पुट कर दिया 2x प्लस y की जगह मैंने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिया। देखो 2x प्लस y की जगह मैंने क्या कर दिया, 2x प्लस 2y ये पुट कर दिया है। तो जब ये पुट कर दिया गाइस, तो पुट करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। देखो मैंने दोनों जगह पुट किया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कट गया। और यहाँ से बात करें तो ये कट गया, तो ये बचता है आपका आंसर। लेकिन ये आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है गाइस। आंसर ये भी इसका करेक्ट है, लेकिन कोई मैच नहीं कर रखा। तो हम आंसर की तरफ देखते हैं, जरा ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा हम यही लेंगे जो सिंपली दे रखा है। हमें ब्रेक करने की आवश्यकता ही नहीं, हमें ब्रेक ही नहीं करना, मतलब इसके नीचे डिवाइड कर दिया सीधा इसे। तो ये सीधा कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा। यहाँ से हमने क्या कर लिया, 2x कॉमन ले लिया, नीचे से हमने कॉमन ले लिया 2y। तो कंबाइंड किया तो इस तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहो वैसे। जैसा आपके सामने ऑप्शन चाह रहा है वैसा आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जिसमें आपसे बात कर रहा है, ये दे रखा है 2√x। तो आपसे पूछा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्या किया, इसकी जगह पुट कर दिया √x को मान लिया हमने t के इक्वल मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आता है, यहाँ देखिएगा। अब देखो ये t कहाँ से आ गया, ये वाला t, आप कंफ्यूज होंगे। देखो t कहाँ से आया, हमने क्या किया, √x की जगह क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया इस जगह। तो t पुट कर दिया तो इधर लेके चला गया, देख सकते हैं। जब इधर लेके चला जाऊँगा तो यहाँ पुट कर दूँगा, dx की जगह पुट कर दिया मैंने ये 2t dt, और इसकी जगह पुट कर दिया ये। अब आप इसे आइलेट से सॉल्व कर लीजिएगा। आइलेट से जब सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं, इसे मानेंगे आप, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, क्योंकि आइलेट की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग चला जाता है।
आइलेट की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो देखिए ई वाला फंक्शन जो बारे में बात कर रहा हूँ, और ये क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है, टी जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट कौन सा होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। सेकंड क्या होगा, जो चरघातांक के फंक्शन जो है। तो देखिएगा इस फर्स्ट यहाँ कहते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट का इंटीग्रेशन। तो देख सकते हैं, तो ये अप्लाई करेंगे आप, सिंपली अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फाइंड होकर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।